और जितना भी बहुपद का घात होता है इसके शून्यकों की संख्या भी उतनी होती है। जैसे कि 3x + 7, इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो 1 होगी, क्योंकि इसका घात 1 है। अब लेते हैं 3x² + 5x + 7। इसका घात ये भी एक घात है, पर हम महत्तम घात को लेते हैं। इसका महत्तम घात है 2, यानी इसका शून्यक भी 2 होगा। 4x7 + 2x5 + 2, इसका शून्य की संख्या कितनी होगी? इसके शून्य की संख्या 7 होगी। तो यह इसी पर घात पर निर्भर करता है कि इसके शून्य की संख्या कितनी होगी। तो इस चैप्टर जो है मुख्य से पढ़ना है वो है द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ना है। इस बहुपद चैप्टर में द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का जो मूल रूप होता है वो होता है x² + bx + c, जहाँ पर ये जो x वाले हैं वो है चर राशि और a वाले हैं वह अचर राशि। चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। 3x² + 5x + 7, ये तो बहुपद है, पर यह द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसमें वो घात का बहुपद का घात है वो 2 है, और इसके शून्यक भी कितने होंगे? 2। तो इस चैप्टर में शून्य का नाम दिया है शून्यक। इस द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं? तो 2 शून्यक होते हैं। पहला शून्य का नाम ले सकते हैं अल्फा, पहला शून्यक, क्योंकि इस द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होंगे, तो एक शून्यक तो हम अल्फा कह सकते हैं, दूसरा को हम बीटा कह सकते हैं। इसको अल्फा कहते हैं, इसको बीटा कहते हैं, जो द्विघात बहुपद के शून्यक होते हैं। इस शून्य के बारे में हमें संबंध भी पढ़ना है। चलिए संबंध जानते हैं क्या होते हैं। इसलिए 4x + 5 + 7 ले लेते हैं। इसके 2 शून्यक भी होंगे, अल्फा और बीटा। अगर हम उसके 2 शून्यकों को आपस में जोड़ दें, अल्फा + बीटा को, तो उसके जो बहुपद होगा उसका जो b मान होगा -b/a के वो बराबर होगा उसके 2 शून्यक का योग। उसके 2 शून्यक का गुणनफल बराबर होता है उसके तृतीय c/a के, यानी c हो गया ये और a हो गया ये। तो शून्यकों का गुणनफल होता है c/a और शून्यक का योग होता है -b/a। ये बहुपद। चलिए इसके एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि लेते हैं x² - x + 1, मतलब 2x ले लेते हैं, ऋणात्मक के मान इसका हो सकता है। तो इससे एक विधि होती है तोड़ने की, तो वो x² - x - x + 1, क्योंकि इस नियम तोड़ने की विधि होता है जिसमें इस संख्या को पहले हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, और जो यहाँ पर हम गुणनखंड तोड़ेंगे जोड़ने पर इतना आना चाहिए और गुना करने पर इतना। देखिए -x और -x को जोड़ेंगे तो -2x हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² भी हो जाएगा। चलिए इसमें इस 2 को हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो इस दोनों में कॉमन क्या है? तो x कॉमन है, x - 1 यहाँ पर भी ले लेते हैं, प्लस का 1 कॉमन ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं, तो बचेगा x - 1। हमेशा ध्यान रखिएगा ये जो दोनों है वो हमेशा सेम आना चाहिए। अब इस दोनों को हम एक साथ लेंगे, यहाँ पर x है और -1, तो इसको एक साथ ले लेंगे इक्वल 0, और इस दोनों में से किसी के लेने हैं, क्योंकि दोनों तो सेम ही है, x - 1, यानी एक शून्य का मान आया 1, यानी अल्फा बराबर 1, और दूसरा शून्य का भी मान आया 1, यानी बीटा बराबर भी 1। तुम जो बहुपद बारे में संबंध पढ़े थे, चलिए इसे प्रूफ करते। जैसे अल्फा + बीटा बराबर -का b/a हम लोग पढ़े थे,
तो अल्फा का मान आया हमें 1 और बीटा का मान भी आया 1 और इस नियम के अनुसार माइनस का b/a तो माइनस तो यहाँ पर पहले से ही है और -2 और a का मान कितना है 1 1 + 1 = 2 और माइनस से माइनस मल्टीपल होगा था प्लस में 2 1 2 = 2 यानी जो संबंध है अल्फा प्लस बीटा माइनस ए ये बिल्कुल सही है। तो आज के लिए इतना ही और बात जानेंगे हम लोग अगली क्लास में।